किसानों की समस्याओं को लेकर मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन ने अधिकारियों के सामने कई बड़े मुद्दे उठाए हैं। कृषि और गन्ना भुगतान से लेकर जल जीवन मिशन और काली हिंडन नदी के प्रदूषण तक संगठन ने जमीनी स्तर पर समाधान की मांग की है। बैठक में बिजली विभाग से जुड़े कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में किसान मजदूर संगठन और अधिकारियों के बीच लंबी बैठक हुई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी का बीज, डीएपी, यूरिया और दूसरी जरूरी कृषि सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की। संगठन ने फसलों में बढ़ रहे कीट और रोगों को रोकने के लिए किसानों को सही सलाह और दवाएं देने की भी मांग की। साथ ही प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा देने और सिंचाई सुविधाओं के साथ कृषि योजनाओं का फायदा किसानों तक पहुंचाने की बात कही गई। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। संगठन ने बजाज शुगर मिल से पिछले भुगतान जल्द कराने की मांग की। इसके साथ ही सभी चीनी मिलों से 14 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान कराने और देरी होने पर ब्याज समेत भुगतान की मांग रखी गई। छोटे किसानों की परेशानी को लेकर भी संगठन ने बात रखी। 50 से कम पर्चियां रखने वाले छोटे किसानों को समय पर पर्चियां देने की भी मांग की गई ताकि गेहूं की बुआई प्रभावित न हो। गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली रोकने के लिए विशेष टीम बनाने, किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने और पेराई तय समय से शुरू कराने की भी मांग की गई। अब बात जल जीवन मिशन की। संगठन का आरोप है कि कई गांवों में योजना के तहत काम होने के बावजूद लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। कई जगह पाइपलाइन टूटने और सड़कों की खराब हालत की शिकायत भी संगठन ने अधिकारियों के सामने रखी। संगठन ने योजना में कथित अनियमितताओं और फर्जी बिलिंग के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच और थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी मांग की। बैठक में काली और हिंडन नदियों के प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया गया। संगठन का आरोप है कि नालों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी नदियों तक पहुंच रहा है। मांग की गई कि औद्योगिक गंदा पानी नदियों में जाने से रोका जाए। नालों का पानी नदी में मिलने से पहले एसटीपी के जरिए साफ कराया जाए। इसके अलावा नदी किनारे प्लास्टिक कचरा डालने पर रोक और नदी के किनारों पर पौधारोपण कराने की भी मांग की गई। बैठक में बिजली विभाग को लेकर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी सुबह सुबह गांव में पहुंचकर चेकिंग के दौरान वीडियो बनाते हैं और ग्रामीणों को वीडियो के जरिए डराया जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कथित तौर पर पैसे लेने के बाद वीडियो डिलीट कर दी जाती है और सुबह के समय 15 से 20 हजार रुपए तक की वसूली की जाती है। संगठन ने इन आरोपों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने संगठन के प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी और संबंधित मामलों की जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया। किसान मजदूर संगठन का कहना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि मौके पर जाकर होना चाहिए। बैठक में जिला अध्यक्ष लोकेश राणा, युवा जिला अध्यक्ष बिल्लू राणा समेत संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब देखने वाली बात यह है कि बैठक में उठाई गई इन मांगों पर संबंधित विभाग जमीन पर कितनी कार्रवाई करते हैं। अध्यक्ष जी, आज एक लंबी बैठक अधिकारियों के साथ हुई है। विभिन्न विभाग के अधिकारी थी। क्या कुछ समस्याएं आज बताई गई है? देखो, समस्याएं बहुत हैं, आप लोगों को पता है और फिर आप लोग तो समझ सकें कि जनपद का हर एक पीड़ित व्यक्ति इस कैमरे के सामने जरूर आवे। इस कचहरी में अगर वो आवेगा तो वो इस कैमरे के सामने जरूर आवेगा। हम कभी कभी सामूहिक रूप से समस्याएं रखें और इसलिए रखें क्योंकि हमारी वो निजी समस्या नहीं, जनपद की समस्या है। चाहे वो एनएचआई की समस्या हो, जैसे तितावी में हमने रखी कि भाई एक कन्या विद्यालय है, एक बैंक है, एक थाना, एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन न सर्विस रोड है। हजारों बच्चे रोज मौत के मुंह में को निकले हैं। टोल शुरू कर दिया, लेकिन टोल के बावजूद भी आज तक ना सर्विस रोड है, ना कोई फुटवेयर जिस पर बच्चे निकल कर आराम से अपना जीवन सुरक्षित कर सके। दूसरा हमारा मिल से संबंधित था कि भाई दोबारा से मिल चलने के लिए तैयार है, लेकिन 80% बजाज शुगर मिल बुढ़ाना अब तक भुगतान नहीं करा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़े बड़े नेशनल हाईवे निकल रहे, पानीपत, खटीमा, राजमदेरा, दिल्ली, देहरादून है, गंगा एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे, लेकिन गांव के जितने भी लिंक मार्ग हैं उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी। वो बच्चे स्कूल में जाने नहीं, छुट्टी करनी पड़े। मतलब जल भराव से, फिलहाल बरसात से ये समस्या है, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो। प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर हाई स्कूल हो, उनकी स्थिति आज की तारीख में किसी से छुपी नहीं है। खिचड़ी खाने के सिवा वहां कुछ हो नहीं रहा है। बिजली की समस्या ये है कि 10,000
5,000 पे बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे, बिना मतलब की रिपोर्ट दर्ज करी, जिसका हमने संज्ञान लिया कि कम से कम 24 घंटे का पता लगे कि इस जांच होने के बाद तो रिपोर्ट हो ना। अब मान लिया रिपोर्ट होगी, फिर वो काटने में इतना समय लगे जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम आए थे, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी यहाँ थे। एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, सीओ साहब थे, चकबंदी से थे, पीडब्ल्यूडी से थे, खाद्य विभाग से थे, सभी विभागों के यहाँ सब लोग थे। सब अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि साहब इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हमें 1 महीने का समय चाहिए। तो आज 1 महीने का समय हमने दिया और ये भी कहा है कि यदि 1 महीने में ये सारी चीजों पे कोई भी काम नहीं होगा तो फिर इसी कचहरी में अनिश्चितकालीन धरना स्थल पे धरना शुरू करा जाए। अपने बिजली विभाग पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि इस मुस्लिम गांव में जाते हैं और सुबह 20 से 25 हजार रुपए कमा के आ जाते हैं, भाई करके आ जाते हैं। मुस्लिम गांव को तो फिलहाल सरकार ने और अधिकारियों ने अड्डा बना लिया, मतलब बिना किसी गलती के। मैं तो कह रहा अगर गलती है तो उसका दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो जो दंड है वो ना तो शासन ना प्रशासन, उसे मात्र वो लोग दे रहे जो अनलीगल हैं। वो बिजली घर के लाइनमैन है, एसएसओ हैं, वो सुबह जाएंगे और सुबह जाके वीडियो बनावेंगे और वीडियो बना के वो फिर डरावेंगे, डरा के वो 10-20 हजार रुपए रोज उनसे डरा के उतार रहे। टारगेट बना रखे सारे गांव टारगेट बना रखे। हम ये कह रहे कि यदि कोई चोरी कर रहा, कोई गलती कर रहा हो तो दंड मिलना चाहिए भाई, हम कहाँ उसके लिए लड़ रहे। लेकिन बिना मतलब में रोज केबिल काटने का ड्रामा, फिर उसे जोड़ने का ड्रामा, एक बड़ा जो ड्रामा चल रहा है, इस पर पाबंदी लगनी। तो जीने के लिए सबसे जरूरी पानी, उसकी भी एक समस्या बताई गई, गाँव में पानी नहीं पहुँच पा रहा। देखो, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी उनकी, चाहे वो विद्युत सुधार योजना हो चाहे जल जीवन मिशन हो। लेकिन जल जीवन मिशन की हालत यह है कि कंपनियों के द्वारा एक बहुत बड़ा टेंडर घोटाले से लगा के और गांव तक घोटाला हुआ और आज तक 80% गांव में 80% जल नहीं गया। हर घर नल नहीं है, हर घर सड़क टूटी हुई तो पहुंच गई, लेकिन हर घर आज तक जल नहीं पहुंच पाया। अब अगले महीने कोई तारीख नहीं, अगले महीने में 1 महीने का टाइम है। आज समझ लो जो तारीख आज है, ठीक 1 महीने बाद इसी तारीख को हम लोग दोबारा से फिर आएंगे। इस पर कितना काम हुआ है, यदि काम नहीं होगा तो फिर हम पूर्ण रूप से इसी कचहरी के अंदर अनिश्चितकालीन धरने पर। मिल होने दे रही है भुगतान और लगातार चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, क्या लगता है ऐसे में सरकार विफल हो रही है नियंत्रण करने में? देखो, सरकार को ना पहले तो ये कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से कि जब मिल चले, जब 36 रुपए किलो चीनी का भाव था और गन्ने का भाव 400 रुपए किलो था, आज चीनी का भाव 63 रुपए किलो है, तो आज गन्ने का भाव ऑटोमेटिक 600 रुपए सरकार को दे देना चाहिए। तत्काल प्रभाव से आदेश करना चाहिए कि अब जब चीनी का भाव बढ़ा तो किसान को भी उसके बढ़े भाव का रेट मिलना चाहिए। जैसे मान लो कच्चे तेल के दाम बढ़े तो डीजल के दाम बढ़े, और डीजल के दाम, कच्चे तेल की कीमत घटी लेकिन डीजल के दाम की कीमत नहीं घटी। तो ये सरकार जो बिना मतलब का जो टैक्स ले रही, इसका कोई औचित्य नहीं है। गुजरात के अंदर सारे जितने भी टोल हैं, लोकल जो स्टेट के टोल है, वो सब फ्री हैं, नेशनल हाईवे को छोड़कर सब टोल फ्री हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये रुहाना पे आप जाओगे तो उसका सबसे महंगा टोल है, वो राज्य का टोल है। आप 6,500 करोड़ रुपया किस एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे, ये पता तो लगे ना एक बार। वो प्राइमरी स्कूल में लग रहे, जूनियर स्कूल में लग रहे, वो आयुष्मान कार्ड पर लग रहे, चिकित्सा पे लग रहे, सुरक्षा पे लग रहे। तो ये कथनी और करनी में अगर अंतर है तो हम नहीं समझ सकते। 2047 नहीं है, 5,047 तक भी देश विकसित होने वाला नहीं है। समस्या को लेकर किसान आंदोलन करने की तैयारी है। देखो, किसान तो रोज ही बेचारा लड़ रहा, आंदोलन कर रहा। बात यह है कि एक दूरी है हम लोगों के बीच की और उनके बीच की, वो कभी कभी कम कभी कभी ज्यादा हुआ है। हमने कहा कि 1 महीने का समय है, यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने का तो आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष लोकेश राणा जी, युवा जिलाध्यक्ष बिल्लू राणा जी, सुधीर चौहान जी, सभी तो भी हमारे संगठन में काम करने वाले लोग हैं, इस संगठन में जिसके किसानों के लिए लड़ रहे, वो फिर इस पर बड़े आंदोलन 1 महीने के बाद करेंगे। किसानों की कुछ समस्या को लेकर बैठक हुई है, क्या कुछ समाधान? अरे सीओ साहब, जिन विभागों से संबंधित समस्याएं आई थी, उन सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, उन सबने अपनी अपनी बात रखी है। और जो हमें इनका मांग पत्र प्राप्त हुआ है, 12 सूत्री मांग पत्र है, इसको जो समस्याएं शासन स्तर की हैं उनको शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, और जो समस्याएं हमारे जिला स्तर की हैं उनको जिला स्तर पर निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। पेयजल की बड़ी समस्या बताई गई है, सभी गाँव में पेयजल आ रहा है और सड़क की समस्या है, चकबंदी की,
प्रदूषण की समस्या बताई हाँ, गई। वो सभी विभागों के अधिकारियों से बात हुई है और सभी समस्याओं का जैसा भी यथाउचित समाधान है वो समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा। थैंक यू।